हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर साथियों, जय श्री राम भाइयों बहनों। स्वागत है आप सभी का शिवा न्यूज़ में। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट सर्वे लेके आए राजस्थान लोकसभा चुनावों का कि अगर आज की परिस्थिति में राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से कितनी कितनी सीटें एनडीए, इंडिया और अन्य के खाते में जा सकती हैं। दोस्तों, पहले चरण का मतदान जो है हो चुका है, जिसके अंदर 2019 के मुकाबले काफ़ी कम वोटिंग जो हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि काफ़ी ज़बरदस्त टक्कर जो इन सभी लोकसभा सीटों पे जो है हो चुकी है और जो दूसरे चरण में जो मतदान होना उनमें भी होने वाली है। तो कुल मिलाकर इस बार का जो राजस्थान का लोकसभा चुनाव है काफ़ी ज़्यादा रोचक जो है बना हुआ है, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी ने सभी लोकसभा सीटें जीती थी और कांग्रेस को एक भी सीट नहीं हाथ लगी थी। मगर इस बार का कांग्रेस गठबंधन काफ़ी ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि इन्होंने हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी से भी गठबंधन किया है। तो अब देखने वाली बात ये है कि इन 25 लोकसभा सीटों पे क्या हाल रहने वाला है, कौन सी पार्टी है, कौन सा गठबंधन ज़्यादा लोकसभा सीटें जीतेगा। इन सब बातों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस खास वीडियो को। तो दोस्तों, जल्दी से अपने राजस्थान लोकसभा चुनाव के सर्वे को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सर्वे हमने पूरी राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पे किया है, जिसके अंदर तकरीबन हमने 4.5 करोड़ लोगों की राय पूरी 25 लोकसभा सीटों से राजस्थान के हमने ली हैं। तो इस सर्वे के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे वोट परसेंटेज की कि किस पार्टी या गठबंधन के खाते में कितने फीसदी वोट जो जा सकते हैं। फिर हम बाद में बात करेंगे सीटों की। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं वोट परसेंटेज। लगभग 10% वोट अन्य के खाते में जा सकते हैं। मात्र 41% वोट पे पूरा एनडीए गठबंधन इस बार जो है लोकसभा चुनाव में सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, क्योंकि पिछली बार के लोकसभा चुनाव में इन्होंने 56% वोट पाए थे, जो कि अब घटकर केवल 41 से रह रहे हैं। और सबसे ज़्यादा 49% वोट इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस, आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी का गठबंधन इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की परिस्थिति के अंदर राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो वोट परसेंटेज के मामले में इंडिया गठबंधन इस बार के लोकसभा चुनाव में बाजी मार सकता है। लगभग 8% वोटों की बहुत ही बड़ी और जबरदस्त बढ़त इंडिया ने एनडीए के ऊपर बना के रख रखी है। तो दोस्तों, ये तो बात थी वोट परसेंटेज की, जिसमें साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि आने वाले राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी कि एनडीए के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जो हावी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अगर इस वोट परसेंटेज को हम सीटों में कन्वर्ट करते हैं यानी कि परिवर्तित करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, तो जो राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं इनमें से कितनी कितनी लोकसभा सीटें इंडिया, एनडीए और अन्य के खाते में जा सकती है। अगर आज की डेट के अंदर राजस्थान के अंदर लोकसभा चुनाव हो जाए तो राजस्थान के अंदर अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। ये वही लोकसभा सीट है जिसमें रविंद्र सिंह वाटी बाड़मेर से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं इंडिपेंडेंट, वो इस बार लोकसभा चुनाव जीत सकते हैं। मात्र 7 सीट पर पूरा बीजेपी गठबंधन इस बार सिमट के रह सकता है, जो कि बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए, क्योंकि 2014 और 19 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहाँ पे क्लीन स्वीप किया था, 25 की 25 सीटें हासिल की थी, जो कि अब घटकर महज 7 सीट पर पूरा इनका सुपड़ा जो साफ हो सकता है। और सबसे ज़्यादा 17 लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन इस बार राजस्थान के अंदर हासिल कर सकता है। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अगर आज की डेट के अंदर राजस्थान में लोकसभा चुनाव हो जाए तो राजस्थान के अंदर 2014 और 2019 से उलट स्थिति इस बार के लोकसभा चुनाव में दिखाई दे रही है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों में से सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें इंडिया गठबंधन हासिल कर सकता है, 17 लोकसभा सीटें। यानी कि साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि राजस्थान के अंदर बदलाव के संकेत हैं। राजस्थान के अंदर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं और इसका सीधे तौर पर असर पूरे देश में जाएगा, हिंदुस्तान में जाएगा और सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र के अंदर बन सकती है और राहुल जी हमारे अगले देश के नए प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं।